बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे जुमले पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा संवार सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, यही वो मुबारक कलिमात हैं जिनसे हम कुरान पाक का आगाज़ करते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि ये ज़िंदगी का दस्तूर है, हर काम की इब्तदा का सही तरीका है। आए इसके मानी, असरात और रूहानी पैगाम को समझते हैं। नंबर 1, तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की हर सूरत से पहले पढ़ी जाती है सवाए सूरह तौबा के। ये फ़िक्रा अल्लाह ताला के नाम से हर काम की आवाज़ की अलामत है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये फ़िक्रा इंसान को याद दिलाता है कि हर अमल की बुनियाद रब की रज़ा और उसके नाम पर होनी चाहिए। नंबर 2, बिस्मिल्लाह की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत रहता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर इंसान अपने अमल में अल्लाह की मदद और बरकत तलब करता है। ये अल्फाज अमल को बबरकत और शैतानी असरात से महफूज रखते हैं, चाहे खाना हो, सफ़र हो या कोई नया आवाज़। नंबर 3, अल्लाह का नाम लेना। अल्लाह वो जामे नाम है जो तमाम सिफ़ात इलाहिया को अपने अंदर समोए हुए है। बिस्मिल्लाह का आगाज़ इसी अजीम नाम से होता है। जब कोई बंदा बिस्मिल्लाह कहता है तो गोया वो अपने अमल को अल्लाह ताला की निगरानी, तौफीक और रहमत के तहत रखता है, जो कि रूहानी सुकून का जरिया बनता है। नंबर 4, अर्रहमान का मफ़हूम। रहमान अल्लाह ताला की एक सिफत है जिसका मतलब है कि वो अपनी मखलूक पर बेपाया मेहरबान है। ये मेहरबानी दुनिया में सब पर बराबर नाजिल होती है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। बिस्मिल्लाह में इस सिफत का जिक्र हमें अल्लाह की आम रहमत की तरफ मुतवज्जे करता है जो हर लम्हा हमारी जिंदगी को घेरे हुए है। नंबर 5, अर्रहीम की सिफात। अर्रहीम अल्लाह की वो सिफत है जो ख़ास तौर पर मोमिनीन के लिए है। यह रहमत आखिरत में और ज़्यादा नुमायाँ होगी। जब हम अर्रहीम कहते हैं तो हमें यकीन होता है कि अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें और नेक अमल करें तो वो हम पर ख़ास रहम फरमाएगा और हमारी मागफिरत फरमाएगा। नंबर 6, नफ्सियाती सुकून का ज़रिया। बिस्मिल्लाह पढ़ना दिल को सुकून देता है। जब कोई बंदा किसी काम के शुरू में बिस्मिल्लाह कहता है तो दिल मुतमईन हो जाता है कि वो अकेला नहीं बल्कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। ये अल्फाज इंसान के अंदर हिम्मत, हौसला और उम्मीद पैदा करते हैं कि जो काम भी अल्लाह की मदद से मुमकिन होगा, हर काम मुमकिन होगा। नंबर 7, शैतान से हिफाजत। हदीस शरीफ में अब बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान दूर हो जाता है। शैतान हर नेक अमल में दखल अंदाजी करना चाहता है, लेकिन जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो वहां से भाग जाता है। इसलिए बिस्मिल्लाह सिर्फ आगाज नहीं बल्कि हिफाजती डाल भी है। नंबर 8, बच्चों की तरबियत में किरदार। बच्चों को बचपन से ही बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जब वो खाने से पहले, पढ़ाई से पहले या खेल से पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे तो ये आदत उनकी पूरी जिंदगी को अल्लाह से जोड़ देगी। ये अमल उनकी रूहानियत और किरदार साजी में बुनियादी किरदार अदा करता है। नंबर 9, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे, चाहे पानी पीना हो, खाना खाना हो या घर से बाहर निकलना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाम से इब्तदा करते थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह को जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम भी अल्लाह की बरकतों के हकदार बने। नंबर 10, कुरानी अदब का आगाज। कुरान मजीद की पहली मुकम्मल आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ने अपनी किताब को अपने नाम, मेहरबानी और रहमत से शुरू किया। ये अंदाज हमें सिखाता है कि अदब, शाइस्तगी और रब की रजा हर तहरीर, गुफ्तगू और अमर का आगाज होना चाहिए। नंबर 11, रूहानियत की बुनियाद। बिस्मिल्लाह इंसान के रूहानी सफ़र की बुनियाद है। जो शख्स हर काम में अल्लाह का नाम लेता है वो अल्लाह के करीब होता है। बिस्मिल्लाह के ज़रिए इंसान अपनी नीयत खालिस करता है और नीयत की पाकीज़गी अल्लाह की रज़ा का पहला ज़ीना है। इसलिए बिस्मिल्लाह रूह की तहारत का पहला कदम है। नंबर 12, बिस्मिल्लाह एक दुआ। बिस्मिल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक दुआ है।
یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، اسے آسان فرما، اس میں برکت عطا فرما اور اس کے نتیجوں کو میرے حق میں بہتر بنا دے۔ اگر ہم اس دعا کو دل سے سمجھ کر پڑھیں تو ہماری زندگی میں واضح تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔